प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसे बदलता है? उसके विचार, उसकी सोच किस तरीके से बदलती है? और यदि आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो कैसे आप सही दिशा की ओर जा सकते हैं? बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हमें सूचित किया गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो मसीह को और मसीहियों को सताता था, उसका जीवन कैसे बदल गया? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस अध्ययन में हमारे साथ जुड़ जाइए। नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे जिसका नाम है फिलिपियों की पत्री एवं उसका लेखक पौलुस प्रेरित है। दोस्तों, यह कितनी अद्भुत बात है कि ऐसा व्यक्ति जो मसीहियों को सताने में आनंद लेता और गर्व करता था तथा सक्रिय भागीदारी भी लेता था, वह प्रभु यीशु के दर्शन के उपरांत प्रभु का इतना बड़ा भक्त बन जाता है कि उसके द्वारा लिखित कई पत्रों को बाइबल में स्थान दिया गया है। दोस्तों, आज के समय में सताव अपने चरम सीमा पर है। हम जानते हैं कि उसको सहन करना कितना कठिन है। आज कई लोग इस सताव को झेल रहे हैं और उसका सामना भी कर रहे हैं। इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि हम इसे नहीं झेल सकते, परंतु जब प्रभु यीशु की सामर्थ हमें प्राप्त होती है, हम उसमें होकर सब कुछ कर सकते हैं। और जो सता रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि जैसे पौलुस का जीवन परिवर्तित हुआ, वैसे ही उनका भी जीवन प्रभु यीशु के द्वारा छुआ जाए। और दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ सताव नहीं हो रहा है तो आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो सताव का सामना कर रहे हैं। निश्चिंत ना हो दोस्तों, और ना ही सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, पर सबों के लिए। परंतु आज सार्वभौमिक कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आपकी प्रार्थनाएं बदल सकती हैं। प्रभु यीशु के सन्मुख उस व्यक्ति को रखेगी और वह प्रभु की सामर्थ उन्हें प्रदान करेगा, जिसके द्वारा वह सताव को झेल कर उनका सामना कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि फिलिपियों की पत्री हमें क्या सिखाना चाहती है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को फिलिपियों की पत्री से आरंभ करें। फिलिपियों की कलीसिया को लिखा यह पत्र पौलुस द्वारा बंदी गृह से लिखे गए पत्रों में से एक है। बंदी गृह में रहते समय पौलुस ने 4 पत्र लिखे थे, जिन्हें हम बंदी गृह के पत्र कहते हैं। ये पत्र हैं इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री और फिलिमोन को लिखा पत्र। फिलिपियों की पत्री यूरोप में फिलिपी नगर के विश्वासियों को लिखी गई थी। यह पत्र पौलुस और फिलिपी के मधुर संबंधों का प्रमाण है। सच तो यह है कि यह कलीसिया अन्य किसी भी कलीसिया की तुलना में पौलुस के अत्यधिक निकट थी। इस पत्र में पौलुस के मन में उनके लिए प्रेम और उनके मन में पौलुस के लिए प्रेम प्रकट होता है। यह पत्री सब विश्वासियों के लिए आवश्यक जीवन स्तर के मसीही अनुभव की चर्चा करती है। यह वह स्तर नहीं है जिस पर हम हैं, परंतु यह वह स्तर है जहां परमेश्वर हमें रखना चाहता है। पौलुस अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में फिलिपी नगर गया था। आपको स्मरण होगा कि पौलुस और बरनबास अपनी प्रथम प्रचार यात्रा में गलातिया प्रदेश गए थे। वहां उन्होंने अति उत्तम सेवा की और सताव के बावजूद भी अनेक कलीसियाएं स्थापित की। पौलुस ने इन कलीसियाओं में फिर भ्रमण किया। इस दूसरी यात्रा में वह अपने साथ फिर बरनबास को ले जा रहा था, परंतु बरनबास अपने भतीजे को भी साथ लेना चाहता था, परंतु इसलिए
कि मरकुस एशिया माइनर से ही भय के कारण घर लौट आया था, पौलुस उसे दूसरी बार साथ ले जाना नहीं चाहता था। इस विवाद पर वे दोनों अलग हो गए। पौलुस सिलास को लेकर गलातिया प्रदेश चला गया और बरनबास मरकुस को लेकर दूसरी ओर चला गया। गलातिया प्रदेश में पौलुस ने वहां स्थापित कलीसियाओं का भ्रमण किया। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस उस क्षेत्र में प्रचार कार्य बढ़ाना चाहता था। वहां की जनसंख्या बहुत अधिक थी और सभ्यता की चरम सीमा पर थी। उस युग में वह स्थान यूनानी ज्ञान और यूनानी संस्कृति का केंद्र था। लूका प्रेरितों के काम का इतिहास लिखते समय कहता है कि पौलुस एशिया में अधिक दूर जाना चाहता था, जहां इफिसुस मुख्य नगर था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उसका मार्ग रोका। अब क्योंकि पौलुस को दक्षिण में जाने से रोका गया, तो वह उत्तर की ओर जाना चाहता था, जहां आज तुर्किस्तान है। हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अब पौलुस उत्तर की ओर नहीं जा सकता था और दक्षिण की ओर भी नहीं जा सकता था। वह पूर्व से तो आया था, अब एक ही दिशा में जाना बच रहा था। अतः पौलुस पश्चिम में त्रोआस जाने की योजना बनाता है। वह अंतिम स्थान था और वहां जाने के लिए पौलुस को जल यात्रा करना था। अतः पौलुस परमेश्वर से निर्देश पाने की प्रतीक्षा करता है। हम प्रायः सोचते हैं कि परमेश्वर हमें तुरंत निर्देश दे, परंतु परमेश्वर हमसे प्रतीक्षा करवाता है। यदि आप परेशान हैं, मैं क्या करूं, मैं किस ओर जाऊं, तो बस एक काम करें, प्रतीक्षा करें। यदि आप सच में परमेश्वर की संगति में हैं, तो वह निश्चय ही आपकी अगुवाई करेगा, परंतु अपने समय में। अतः पौलुस त्रोआस में प्रतीक्षा कर रहा था और अंत में उसे परमेश्वर से निर्देश प्राप्त होता है। उसे मकीदुनिया के एक पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है। वहां पौलुस ने रात को दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। पौलुस अपने साथियों के साथ जहाज पर सवार होकर यूरोप की ओर चला गया। मेरे लिए यह एक महान समुद्री यात्रा थी, क्योंकि इस यात्रा द्वारा सुसमाचार यूरोप पहुंचा और वहां के अन्य जाति आदिवासियों ने सुसमाचार सुना। इस प्रकार पौलुस यूरोप पहुंचा और उसका पहला कदम फिलिपी नगर था। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लूदिया नाम थुआथीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे
प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। पौलुस को पता चला कि मकीदुनिया का वह पुरुष जिसका नाम लुदिया है, एक स्त्री थी। लुदिया जो नदी के किनारे प्रार्थना सभा कर रही थी। संभवतः वे प्रार्थना कर रहे थे कि पौलुस वहां आए। मेरे विचार में अनेकों ने उन स्त्रियों को वहां प्रार्थना करते देखा होगा, परंतु ध्यान नहीं दिया। वहां प्रार्थना सभा समुंदर पार करने का कारण सिद्ध हुआ। यूरोप की पहली विश्वासी लुदिया थी। लुदिया फिलिपी नगर की कलीसिया की सदस्य थी। हम इस कलीसिया के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानते हैं। एक लड़की को वहां दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिली थी। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 16 से 18 पद में लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। मेरे मित्रों, फिलिपी कारावास का अधिकारी और उसका परिवार भी कलीसिया के सदस्य थे। आपको स्मरण होगा कि उस दासी के स्वामियों ने आमदनी के नुकसान के कारण पौलुस और सिलास को कारावास में डलवा दिया था, परंतु परमेश्वर ने चमत्कारी हस्तक्षेप किया और कारावास अधीक्षक ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 30, 31 और 34 पद में लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। 34 पद में लिखा है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ध्यान दीजिए, उस कलीसिया में अन्य सदस्य भी थे जिन्हें हम नहीं जानते हैं। वे भी पौलुस के घनिष्ठ संबंधी थे। वे उसकी यात्राओं में उसके साथ जाते थे और उसकी सेवा करते थे, परंतु जब पौलुस यरूशलेम आया और बंदी बनाया गया, तब 2 वर्ष तक उन्हें पौलुस का अता पता नहीं था। अंत में उन्हें समाचार मिला कि वह रोम में बंदी है। उन्होंने तुरंत ही अपने पास्टर इपफ्रोदीतुस को रोम भेजा और पौलुस की सेवा में भेंट भिजवाई। अतः पौलुस ने उस कलीसिया को धन्यवाद देने और अपना प्रेम प्रकट करने के लिए उन्हें यह पत्र लिखा। इस पत्र में गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिखे पत्र के सदृश्य शिक्षाओं में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, न ही इस पत्र में जीवन शैली के सुधार का प्रबोधन है, जैसा कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया था। वहां केवल 2 ही स्त्रियों में कुछ मतभेद था, युआदिया और सुंतेखे, जिन्हें उसने समझाया था, परंतु पौलुस के विचार में यह गंभीर बात नहीं थी। फिलिपी के विश्वासियों को लिखा यह पत्र मसीही अनुभव का एक महान पत्र है। यही इस पत्र का मुख्य विषय है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और अध्याय 1 में आएंगे, जिसका विषय है
मसीही जीवन की शिक्षा। फिलिपियों की पत्री एक व्यवहारिक पत्र है। यह हमारे जीवन के स्तर पर है। इस पत्र को पढ़ते समय हम इफिसियों की पत्री की नाई स्वर्गीय स्थानों में नहीं बैठेंगे, परंतु हम व्यवहारिकता के स्तर पर होंगे। यह एक अति महान छोटा सा पत्र है और हम इसकी मृदुता से भर जाएंगे। आइए देखें प्रस्तावना। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। ध्यान दीजिए, पौलुस और तीमुथियुस। पौलुस तीमुथियुस को अपने साथ जोड़ता है। पौलुस इस युवा प्रचारक को प्रोत्साहित करने के लिए अपने बराबर का स्थान देता है। पौलुस इस युवक तीमुथियुस से बहुत प्रेम करता था। वह प्रभु में पौलुस का पुत्र था, अर्थात उसने तीमुथियुस को प्रभु यीशु से मिलाया था। पौलुस को उसकी चिंता रहती थी। पौलुस सदैव ही युवा प्रचारकों के साथ अपनी पहचान बनाता था। अब मेरी उम्र बढ़ रही है। मुझे अपने पूर्वकालीन विद्यार्थियों और मेरी सेवा द्वारा प्रभु को ग्रहण करने वालों से पत्र प्राप्त होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वे सब मेरे पुत्र हैं। इस संपूर्ण विश्व में मेरी अनेक संतान हैं। मैं प्रभु में उनसे बहुत प्रेम करता हूं और समझ सकता हूं कि पौलुस के मन में तीमुथियुस के लिए कैसा प्रेम रहा होगा। आज सदियों बाद भी जहां जहां आप पौलुस का नाम सुनते हैं, वहां वहां तीमुथियुस का नाम आता है। यह पौलुस के द्वारा से था। यह कैसी अद्भुत बात है। कहता है मसीह यीशु के दास। पौलुस स्वयं को और तीमुथियुस को मसीह यीशु का दास कहता है। यहां दास का अर्थ है बंधुआ दास। यह गलातियों प्रदेश की कलीसिया को लिखे उसके पत्र से भिन्न है, क्योंकि उसमें वह अपने प्रेरित होने के बचाव में कह रहा था। इसलिए उसने लिखा, पौलुस यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा प्रेरित है। कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखते समय भी उसने यही कहा था। उसने अपनी प्रेरिताई को बचाना चाहा था और वह चाहता था कि वे जान लें कि वह न तो मनुष्यों द्वारा और न ही मनुष्यों की ओर से प्रेरित था, परंतु फिलिपी की कलीसिया में उसे अपनी प्रेरिताई को बचाने की आवश्यकता नहीं थी। वे उससे प्रेम करते थे और उसकी प्रेरिताई को स्वीकार कर चुके थे। वे सब पौलुस द्वारा ही विश्वास में लाए गए थे। अतः पौलुस दीनता का स्थान ग्रहण करता है, जो उसका अधिकृत स्थान है। पौलुस और तीमुथियुस मसीह यीशु के दास सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं। पौलुस फिलिपी नगर के कुछ गिने चुने लोगों को ही नहीं, सब विश्वासियों को संबोधित कर रहा है। पवित्र लोगों से अर्थ है मसीही विश्वासी। मानव परिवार 2 वर्गों में विभाजित है, पवित्र जन और अपवित्र जन। वे अपने आचरण के कारण पवित्र नहीं हैं। प्रभु यीशु में अपने स्थान के कारण वे पवित्र कहलाते थे। पवित्र का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किए गए। मेरे मित्रों, मिलाप वाले तंबू के पात्र पुराने थे, परंतु क्योंकि वे केवल परमेश्वर के लिए अलग किए गए थे, इसलिए वे पवित्र कहलाते थे। 40 वर्ष तक वे पात्र जंगल में काम आते रहे थे और देखने में कोई नहीं कहेगा कि वे पवित्र थे।
परंतु वे थे। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के लिए अलग किए गए थे। परमेश्वर की संतान को भी इसी स्थिति में होना चाहिए। हम परमेश्वर द्वारा उपयोग हेतु अलग किए गए हैं। मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र जन नहीं हैं तो स्पष्ट है कि आप अपवित्र हैं। पवित्र जन मसीह में होते हैं। उद्धार पाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मसीह यीशु में होना। प्रभु यीशु में विश्वास ले आने पर पवित्र आत्मा आप में वास करता है। पवित्र आत्मा आपको मसीह की देह में बपतिस्मा देता है। आप परमेश्वर के आत्मा द्वारा मसीह में स्थिर किए जाते हैं। ये पवित्र जन मसीह में तो थे, परंतु फिलिपी नगर में वास करते थे। आप कहीं भी वास करते हो, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, भारत या विदेश में, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप मसीह में हैं या नहीं। मैं तो यह मानता हूं कि मसीह में होना नए नियम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उक्ति है। मैंने एक थियोलॉजी के प्रोफेसर से पूछा कि उद्धार प्राप्ति का अर्थ क्या है। उसने मुझे लगभग एक भाषण सुना दिया। जब तक उसने अंत किया, मुझे चक्कर आने लगा। उसने प्रायश्चित, मेल मिलाप, मुक्ति आदि शब्दों की परिभाषा सुना दी। ये भले शब्द निसंदेह बाइबल के हैं और अति उत्तम हैं, परंतु एक भी शब्द उद्धार की व्याख्या नहीं करता है। परमेश्वर के आत्मा ने एक छोटा सा शब्द में चुना है कि उद्धार की व्याख्या की जाए, मसीह में। अब प्रश्न यह है, आप मसीह में कैसे होंगे? आप उसे अपना मुक्तिदाता मान लें तो आप मसीह में हो जाते हैं। अध्यक्षों और सेवकों समेत ध्यान दीजिए कि वह एक स्थानीय कलीसिया को संबोधित कर रहा है। अध्यक्ष का अर्थ है चरवाहा। ये वे पवित्र जन हैं जिनमें आत्मिक परिपक्वता है। सेवक का अर्थ है आत्मिक जन, जो कलीसिया के अन्य कामों को संभालते हैं, जैसा प्रेरितों के काम अध्याय 6 से प्रकट है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर विराम देते हैं और मुझे आशा है कि आज आपने अवश्य ही फिलिपी की पत्री से आशीषों को प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में आप अवश्य ही इसके आगे के अध्ययन में शामिल हों और आशीष पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि पौलुस कैसे एक युवा तीमुथियुस को अपने साथ रखकर उसे तैयार करता है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे ही किसी युवा को अपने साथ रखकर मसीही बातों और मसीही कार्यों के लिए तैयार कर रहे हैं? आज अगर हम अपने बच्चों का ही विचार करें तो हम किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। क्या हम कभी ऐसा विचार करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी प्रभु की सेवा करेगी? जिस कार्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, उसे हम सबसे कम महत्व देते हैं। दोस्तों, प्रभु के कार्यों के लिए अच्छे पढ़े लिखे जवान बच्चे आज नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास पास्टरों की कमी है। हम अपने बच्चों को भी ऐसा तैयार करें कि चाहे वो एक पास्टर ना बने, पर मसीह की शिक्षाओं में सदा आगे रहें। और सही एवं उचित शिक्षा आप वचन के द्वारा ही उन्हें प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आज भरमाने वाले बहुत से हैं। वचन की सही शिक्षा से ना तो वे कभी भरमाए जाएंगे और ना ही कभी भटकने पाएंगे। इसलिए सत्यवचन कार्यक्रम आपके लिए बाइबल के वचन का वचन दर वचन शिक्षाओं में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है कि आप पहले स्वयं को, उसके बाद अपने परिवार को वचन की शिक्षाओं में, अपने बच्चों को वचन की शिक्षाओं में आगे बढ़ा सकें। मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सदा वचन को मजबूती से थाम कर प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप एक ऐसे सामर्थी परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन को, हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को भी बदलने की सामर्थ रखते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने भूतकाल में ऐसे बड़े बड़े कार्य किए, लोगों के जीवन और विचारों को बदला और उन्हें सही शिक्षा की ओर मोड़ा। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को, देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु आप ऐसी सामर्थ दें कि आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे और ये वचन सुनने के द्वारा से उनके जीवन में वो परिवर्तन आए जो आप लाना चाहते हैं। प्रभु, उनके विचार, उनकी सोच बदले और वे जाने कि प्रभु यीशु आपने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सारे दर्शकों के लिए कि प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वो किसी न किसी रीति से आपके वचन की शिक्षा अपने परिवार के बच्चों को देते रहें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी आपके वचन में बढ़े, आपकी सेवा के लिए तैयार हो, आपके वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो और इसके द्वारा से पिता सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास आज के अध्ययन के संदर्भ में कोई प्रश्न है तो कृपया हमें सूचित करें, हमसे संपर्क करें। फोन और एसएमएस का आप उपयोग कर सकते हैं। हमें आपके फोन और एसएमएस का सदा इंतजार रहता है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, विश्वास। छिपकली हमें विश्वास के बारे में शिक्षा देती है कि एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दृढ़ता से थाम ले। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूरोप की पहली विश्वासी कौन थी जो नदी के किनारे प्रार्थना सभा कर रही थी? ए, प्रिस्का, बी, लूदिया, सी, मरियम, डी, मार्था। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर एसएमएस या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।